बोर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ खास ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। यह खास ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। nth ऑर्बिट का रेडियस होता है n स्क्वायर a नॉट बाय जेड, जहां n नंबर ऑफ ऑर्बिट है और जेड एटॉमिक नंबर है, यानी कि कितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। ए नॉट हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, जिसको हम बोर रेडियस भी कहते हैं, और इसका वैल्यू होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है माइनस जेड स्क्वायर ई आर बाय एन स्क्वायर। ई आर को रिडबर्ग एनर्जी कहते हैं, या कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का मैग्नीट्यूड है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में आने की बोर ऑर्बिट में, और इसका वैल्यू दिया जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है जेड v1 बाय एन, और ये v1 बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, और इसका वैल्यू होता है c/137, और जहाँ c स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। और इस तरह से v1 का वैल्यू आ जाता है 2.18 टाइम्स 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब इन तीनों क्वांटिटी nth ऑर्बिट में का रेडियस, एनर्जी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का डिपेंडेंस यदि हम इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज पर हम देखें तो हमें मिलता है कि फिर बोर रेडियस का एक्सप्रेशन एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बाय पाई एम ई स्क्वायर होता है, और यहाँ से हमें नजर आता है कि ए नॉट प्रोपोर्शनल है 1 बाय एम ई स्क्वायर के। और यदि इसको हम इंक्लूड कर देते हैं जेड और एन के डिपेंडेंस के साथ में, तो nth ऑर्बिट का रेडियस प्रोपोर्शनल हो जाता है n स्क्वायर बाय जेड टाइम्स 1 बाय एम ई स्क्वायर। रिडबर्ग एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया जाता है m⁴ बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और इस तरह से रिडबर्ग एनर्जी प्रोपोर्शनल है m⁴। इसको यदि हम इंक्लूड कर देते हैं जेड और एन के डिपेंडेंस के साथ में, तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाता है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर टाइम्स m⁴। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया जाता है जेड बाय एन टाइम्स v1, और v1 जो है सो c/137 होता है। लेकिन इसका एक्सप्रेशन दिया जाता है ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h, और यहाँ पर हमें नजर आता है कि v1 प्रोपोर्शनल है ई स्क्वायर के। यह मास से इंडिपेंडेंट है, मास पर डिपेंड नहीं करता है। और इसको इंक्लूड कर दें जेड और एन डिपेंडेंस के साथ में, तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाता है जेड बाय एन टाइम्स ई स्क्वायर।